Hello friends, welcome to Successes Education Group. Today we will start class 10th, chapter 3, History, Nationalism in India. This is part 2. You can see the part 1 from the description link. In part 1 we can learn about so we can see this पहला तो अपन ने पढ़ा था पार्ट 1 में महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह और हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और हिंद स्वराज और 3 सत्याग्रह विच वर ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 4 रॉलेट एक्ट। इट इज हेल्ड ऑन 1914। जो रॉलेट एक्ट था वो हुआ था 1914 में। इट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट enormous power to repress political leader, allowed destination of political prison without trial for the 2 years। ये जो रॉलेट एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पावर देता है जो बिना मतलब कि किसी भी कार्रवाई के बिना किसी भी पॉलिटिकल लीडर जो खिलाफ होता है ब्रिटिशर्स के वो उसको दबा सके या फिर उसको जेल में डाल सके बिना कोर्ट ले जाए बिना कुछ किए। उसको डायरेक्ट 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 5 जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ऑन 13 अप्रैल 1919 a crowd of villages who had come to attend a Bakshi fair gathered the जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत सारे गांव के लोग, क्राउड मतलब ग्रुप होता है ना, बड़ा वाला जो ग्रुप होता है ना उसको क्राउड कहते हैं हम। बहुत सारे गांव के जो क्राउड्स थे वो मिल के क्या बख्शी मेला लगता है, एक लगता था उस समय जलियांवाला बाग में, तो सारे लोग वहां गए थे 13 अप्रैल 1919 को। दिस फेयर हैड बिगन फ्रॉम आउटसाइड द सिटीज अमंग पीपल डू नॉट अबाउट फेयर टू मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड। ये जो था, जो जलियांवाला बाग है जहाँ पर ये बख्शी मेला लगता था वो मतलब सिटीज के बाहर था। तो क्या है ना, लोग पहले मतलब जाते थे तो कुछ समय लग जाते थे, कुछ दिन लग जाते थे, है ना। तो उन लोग को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, इस दिन क्या हुआ अपने देश में या इस जगह क्या हुआ। तो जो मार्शल लॉ है वो इम्पोज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। मार्शल लॉ क्या होता है आप लोग सोचेंगे, तो फिर हम देखते हैं पहले मार्शल लॉ, फिर मैं इसको आपको पूरा बताऊंगा। द पावर वॉज गिवन टू द आर्मी फ्रॉम द लोकल पुलिस। जो पावर होती है पुलिस के पास होती है वो आर्मी को दे दी जाती है इन इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना। तो जो मार्शल लॉ है वो क्यों लगा दिया कि ब्रिटिशर्स ने, उन लोग को पता था सारे लोग उनके खिलाफ खड़े होने वाले, इसलिए उन्हें मार्शल लॉ लगा दिया। द हेड ऑफ द रॉलेट एक्ट वॉज जनरल डायर। जो जनरल डायर है वो हेड थे किसके, रॉलेट एक्ट के। द जनरल डायर कैन close the both two gates of जलियांवाला बाग and open fire। जो जनरल डायर है वो जलियांवाला बाग में गए और उसके दोनों तरफ के गेट बंद कर दिए और चारों तरफ से पूरी आर्मी ने उस बाग मतलब उस ग्राउंड को कवर करके ओपन फायर स्टार्ट कर दी। इन द जलियांवाला बाग 100 of people should be killed। The people know about this incident so they can attack on government building, office, etc। जो जलियांवाला बाग है उसमें जब ओपन फायर की गई तो उसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उससे क्या हुआ, जो लोगों को जब उसके बाद में पता चला तो गुस्से में हुए, आक्रोश में आ गए और उनने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे स्टार्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस पे, और जो भी उसके ऑफिसेस थे, हेड काउंसिल्स थे, जो भी थे, उन सब पे अटैक स्टार्ट कर दिया लोगों ने। द आर्मी कैन बॉम्ब ऑन द विलेजेस। जब इन लोगों ने मतलब आर्मी ने जब ये देखा कि लोग अटैक कर रहे हैं उनकी बिल्डिंग्स पे, ऑफिस पे, तो आर्मी ने लोगों को बहुत पीटा और गांवों पे बम फेंकने स्टार्ट कर दी। टॉपिक 6 ऑफ दिस लेसन, इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द ट्रू इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इफेक्ट देखेंगे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो इंडिया के ऊपर पड़े। फॉरेन गुड वर बॉयकॉट एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न। जो फॉरेन गुड्स थे मतलब कि सामान थे उनको हटाया, धिक्कारा, और जो फॉरेन के क्लोथ्स थे उनको जला दिया गया। दिस रिजल्ट, तो जो जब क्लोथ्स जला दिए तो उसके बाद क्या हुआ,
In 1921 and 1922, the value dropped from rupees 102 crore to 57 crore of the clothes. जो 1921 और 1922 में क्या हुआ, जो मतलब कि क्लोथ जो फॉरेन से आते थे हमारे, वो क्या है 102 करोड़ थे रुपए के आते थे, पर अब क्या हो गया, 57 करोड़ के हो गए। मतलब कि जो गुड्स का था वह कम हो गया बहुत सारा। स्टूडेंट एंड टीचर वर लीव द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बच्चे और टीचर स्कूल और कॉलेजेस छोड़ने लगे। क्यों? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। कहाँ? इंडिया में जो हुआ था इफेक्ट है। इंडिया टेक्सटाइल मिल खादी शुड बी इंक्रीज। जो इंडिया के टेक्सटाइल मिल है खादी, वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या है, कपड़े जो हैं वो जला दिए। किसके? फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स के जो आते थे, है ना। तो अब इसका जो फोकस था, रिजल्ट क्या हुआ बाद में, जो इंडिया है उसमें देखो, पहले तो जो स्टूडेंट और टीचर ने जो छोड़ दिया स्कूल्स और कॉलेजेस, उससे क्या हुआ, तो इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो काम है वो स्लो होता है, तो स्कूल्स और कॉलेजेस में आने में टाइम लगा। तो लोग, बच्चों और टीचर्स ने क्या है, ज्वाइन कर लिया वापस से। और जो जज थे उनने जो अपनी पावर्स थी छोड़ दी थी, तो वो वापस से लेने लगे। फॉरेन गुड्स क्या है, सस्ते थे, और जो अपना खादी टेक्सटाइल है वो बहुत महंगा था, तो जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, वापस से फॉरेन गुड अपना लिए। तो थैंक यू फ्रेंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन in the next video we can talk about non-cooperation movement in cities. So thank you friends, please like my channel, subscribe my channel, press the bell icon and for the new updates। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जो भी आपको चीज़ समझ ना आए तो मेरे को कमेंट करिएगा, या तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा या मैं उसको कमेंट कर सकूँ। थैंक यू।